हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो। यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ जो आपको पेड बेस में भी नहीं मिलेगा, उससे भी बढ़िया कंटेंट मैं यहाँ पे लिख के आता हूँ। 100% अपनी ये गारंटी है, चाहे आप लिख के ले लेना, ठीक है। आप कोई सा भी पेड बेच खरीद के देख लेना, इससे बढ़िया सॉल्यूशन, इससे बढ़िया अप्रोच आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ पे मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ और कंटेंट है एक नंबर। और फर्स्ट बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे 5 चैप्टर पढ़ा दिए और पांचों चैप्टर की जो है वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो वहाँ पे आपको पांचों के पांचों चैप्टर मिल जाएंगे। मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है वो भी मैं आपको बता दूँ एक बार। रेशियो पढ़ा रखा है मैंने पूरा, ठीक है, रेशियो मैंने पूरा पढ़ा दिया। सीआई मैंने पूरा पढ़ा दिया। एसआई मैंने पूरा पढ़ा दिया। टाइम एंड वर्क मैंने पूरा पढ़ा दिया। अलजेब्रा मैंने पूरा पढ़ा दिया है। ये तो मिलेगी आपको पांचों क्लासेज बिल्कुल बेसिक से 0 to हीरो लेवल, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बेसिक से। उसके अलावा मैंने पूरी मैथ्स को कवर कर लिया है। मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन, अगर आप मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन देखोगे तो उसके अंदर पूरी की पूरी मैथ्स मैंने कवर कर ली है। सीजीएल प्री से लेके सीजीएल मेंस तक के सारे सवाल करा रखे, जो जो इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं सारे के सारे करा रखे। इसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके 50 से 52 क्लासेज है वो भी जाके देख सकते हो, अभी तक बनाई हुई। उसके अलावा 28 से 30 मैंने शॉर्ट ट्रिक सेशन बना दिए। उसके अंदर भी आपको बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। आज की जो क्लास है वो बहुत ही बेसिक अप्रोच से, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। बहुत ही काम की क्लासेज है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते तो गाइज आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जो आज मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते ये तो सोच लेना कि आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, आप फुल टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। और टाइम पास करने से कुछ नहीं मिलने वाला, जब तक पढ़ोगे नहीं एक एग्जाम भी नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। सेशन को ध्यान से लेना और ध्यान से लास्ट तक बने रहना, ठीक है। करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनके अंदर तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जो मैथ्स करा दी ना उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। ध्यान से सेशन को लेना और कॉपी पेन उठा के क्वेश्चन किया करो खुद, ठीक है। यहाँ पे हलवा नहीं है कोई जो ऐसे समझ में आ जाएगा। मूवी नहीं देख रहे आप, मूवी नहीं देख रहे आप, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहे हैं? पहले क्वेश्चन में अपने को सब कुछ दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। क्या अपने को निकाल सकते हैं, क्या अपन कर सकते हैं। अपने को दिया है यहाँ पे 4√63 प्लस 5√7 और 9√28। अब अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी 7 निकल के आ रहा है बाहर, यहाँ पे भी 7 निकल के आ रहा है रूट के अंदर, यहाँ पे भी 7 निकल के आ रहा है। तो इनको अपन तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? इस 4√63 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? 4 गुणा में रूट में 9 इंटू में रूट में 7, ये तोड़ लिया मैंने। ये हो गया 63 प्लस 5√7 और माइनस में 9 गुणा में √28 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? √4 गुणा में √7, ऐसे तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल तोड़ सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में √9 का तो 3 बार निकल के आ जाएगा। 4 गुणा में 3 12, यानी यहाँ से बच गया 12√7 प्लस यहाँ से बच गया 5√7 और इधर क्या बच जाएगा अपने पास? ये 4 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो 2 बन जाएगा और 2 की गुणा 9 से करूंगा तो 18√7 ये मेरे पास बन गया। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 17√7 आ रहा है और 17√7 में से 18√7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का √7। तो माइनस का √7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस का √7। इससे बेस्ट कंटेंट, इससे बढ़िया अप्रोच आपको दुनिया में कोई नहीं बताने वाला फ्री में, ठीक है। चाहे आप कितना ही पेड बेस ले लो, आपको इतनी बढ़िया बढ़िया अप्रोचेस कोई नहीं बताएगा, दुनिया का कोई भी टीचर, ठीक है। आगे अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो वो क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। सारों की बढ़िया से बढ़िया अप्रोच जो मेरे से बन सकती है ना, सबकी बेस्ट से बेस्ट अप्रोच मैं आपको देके जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टाइम पास नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरी मेहनत लगती है, समझा करो फीलिंग्स को, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को? ध्यान से क्वेश्चन को समझा करो। हलवा नहीं है यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो आके और यहाँ पे टाइम पास करने लग जाओ। नहीं नहीं नहीं, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। अपने को बोला है कि एक वस्तु को अगर मैं 8,759 रुपये में बेचता हूँ तो जो मेरे को लाभ मिलता है वही 6,341 रुपये में बेचने के बाद नुकसान के समान है। मतलब मेरा प्रॉफिट भी इक्वल है और मेरा लॉस भी इक्वल है। यानी दोनों के दोनों जब इक्वल होते हैं तब अपन क्या करते हैं? जब दोनों के दोनों इक्वल होना तो कुछ नहीं करना होता गाइस, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना होता है, तो वो अपना निकल के आ जाएगा सीपी। तो सीपी निकालने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है इसकी? जहाँ पे दोनों प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम हो। अगर जहाँ पे प्रॉफिट लॉस दोनों सेम नहीं होंगे, आगे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जहाँ पे अगर दोनों को दोनों इक्वल हो
कि समान आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों, तो कुछ नहीं करते, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, वो उसका सीपी निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या क्या दिया है, 8759 प्लस 6341 और डिवाइड बाई 2 करूंगा तो यहाँ से मेरा सीपी निकल के आ जाएगा। तो मेरा सीपी कितना निकल के आ रहा है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 00115। ठीक है, ये 15100 डिवाइड बाई 2 यानी मेरा सीपी कितना निकल के आया, 7550। सीपी कितना निकल के आ रहा है, मेरा सीपी निकल के आ रहा है 7550। यानी अब क्या हो गया, अब चाहे आप प्रॉफिट से करो चाहे लॉस से करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। सीपी आ गया मेरे पास 7550। अब क्या बोल रहा है या तो आप 7550 की चीज़ को सेल करो आप 8759 में, तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, और अगर आप 7550 की चीज़ को सेल करते हो किसमें, 6341 में, तो भी वही आंसर निकल के आएगा। ये सीपी है और ये एसपी है। ठीक है, दोनों से सेम आंसर निकल के आएगा, चाहे आप प्रॉफिट वाले से निकालो तो भी बढ़िया, चाहे आप लॉस वाले से निकालो तो भी बढ़िया, दोनों में सेम आंसर निकल के आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक है, अगर आप 7550 की चीज़ को 8759 में दोगे तो भी लाभ परसेंटेज कितना आएगा, सीपी आपको प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज निकालना आता है तो यहाँ से निकल के आएगा 16%। और अगर इसको लॉस में बेचोगे तो भी आंसर निकल के आएगा 16%, 16 पॉइंट अप्रोक्स आएगा, अप्रोक्स 16%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16%। ये सारे के सारे ऑप्शन जो है, ये सारे के सारे ऑप्शन इसके गलत है। ई ऑप्शन यहाँ पे कर लेना 16%। ठीक है, और 16% इसका करेक्ट आंसर है 16%। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर दोनों के दोनों प्रॉफिट और लॉस अगर इक्वल है तो सीपी कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, वो अपना सीपी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, अगर अलग अलग पूछेगा तो आगे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे सीपी दोनों के दोनों प्रॉफिट और लॉस समान हो तो जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, सीपी निकल के आ गया। अब सीपी की चीज़ आ गई 7550 की। अब 7550 की चीज़ को आप 8759 पे बेचोगे तो जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वही आएगा जब आप उसको 6341 में बेचोगे, समान समान आएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसका आंसर सही कर लेना, उसका आंसर है 16%। ठीक है, वो सारे के सारे आंसर गलत है। अब ये वाला सवाल वही सवाल है जो अभी मैंने करवाया था, वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों समान थे, यहाँ पे दोनों समान नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे, बोला है अपने को कि राज एक मशीन को 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होता। यानी जो उसका प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस से कितना ज़्यादा हो रहा है, 8 गुना। यानी अगर लॉस 1 रहा होगा तो प्रॉफिट कितना रहा होगा, 8 रहा होगा। ये रहा होगा 8:1 का आएगा। और जो सीपी आता है ना गाइस, वो सीपी आता है 51 और 60, इन दोनों के बीच में कोई संख्या होगी, यानी इतने लाख का उसने बेचा होगा। तो जो अगर वो 51 लाख में बेचता तो जो उसको लॉस हो रहा था वो 60 लाख में बेचेगा, उसका 8 गुना होगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। तो यहाँ से मेरे को दिया है कि जो प्रॉफिट होगा वो लॉस का 8 गुना होगा। मतलब यहाँ से 9 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 51 और 60 के बीच का गैप कितने का है, 9 लाख का। तो 9 की वैल्यू 9 लाख, 9 की वैल्यू 9 लाख। तो मैं लॉस निकाल लूँ, लॉस मेरे को कितना का हो रहा था, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लाख। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लाख। यानी अगर मैं 51 लाख में बेच रहा हूँ तो मेरे को लॉस हो रहा है 1 लाख का, यानी सीपी क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा 52 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 52 लाख। ये तो मैंने निकाला है किससे, लॉस से। अब अगर आप चाहो कि सर मेरे को तो लॉस से नहीं निकालना, मेरे को तो प्रॉफिट से निकालना है, मैं तो बात मानूंगा ही नहीं बिल्कुल आपकी, तो भाई मत मान बिल्कुल बात, तू निकाल ले प्रॉफिट से। 1 की वैल्यू 1 आ गई तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यानी अगर मैं 60 लाख में बेच रहा हूं तो मेरे को 8 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सीपी कितना रहा होगा, 8 लाख कम रहा होगा। तो 60 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से 52 लाख आएगा, चाहे आप प्रॉफिट वाले से निकालो चाहे आप लॉस वाले से निकालो, दोनों में आंसर 52 लाख आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 52 लाख इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सबसे बढ़िया बढ़िया अप्रोचेज है जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, कोई नहीं सिखाएगा फ्री में, कोई इतना फालतू नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेशियो अगर आपने पढ़ा हो मेरे से तो ये सारे के सारे कंसेप्ट मैंने आपको सिखा रखे रेशियो की क्लास के अंदर। नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाना, रेशियो खोलना और सारे के सारी जो चीज़ें हैं पहली क्लास ले लेना। मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर ही इतनी चीज़ें सिखा दी है जितना आपको कोई टीचर 2 या 3 क्लास में सिखाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको एक ही क्लास में सिखा दी है। ठीक है गाइस, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, कोई नहीं देने वाला है। ठीक है, उसके बाद में चलते क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को,
A/B+C का जो है अपने पास 1/3 है। और फिर अपने को क्या बोला है कि C/A+B जो है वो अपने पास 5/7 है। यही है अपने पास। अब गाइज आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे भी ABC तीनों है, यहाँ पे भी ABC तीनों है, मतलब जो यहाँ राशि आनी चाहिए, कोई कुछ भी मान लो, पैसे मान लो, रेशियो मान लो, कुछ भी मान लो, तो जो यहाँ पे रेशियो आना चाहिए वो भी है, मतलब इनका जो सम है वो सम दोनों का इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे सम हो रहा है 4, यहाँ पे सम हो रहा है 12, मतलब इनका सम है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी चिंटू मिंटू और गिंटू है, यहाँ पे भी चिंटू मिंटू और गिंटू है, तो इन तीनों के पास जितना पैसा यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि है तो तीनों के तीनों। ये तो होगा नहीं कि अभी आप घर पे हो तो आपके पास 100 रुपये और जैसे ही आप घर के बाहर निकले आपके पास 200 रुपये हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। जितना पैसा आपकी जेब में घर के अंदर है उतना ही पैसा आप अगर घर से बाहर चल जाओगे तो भी आपके पास उतना ही होगा। कोई भगवान आके आपकी जेब में तो रख नहीं देगा 100 का नोट, किले मेरे बच्चे रख ले 100 का नोट। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, इन दोनों को जो है वो सेम करेंगे। क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट क्या होता है कि इन दोनों का जो टोटल है वो सेम बनाएंगे। यहाँ पे 4 बन रहा है, इसको भी 12 बना लो, तो ये मैंने 3 की गुणा कर दी। अब यहाँ पे भी 12 बन गया और यहाँ पे भी 12 बन गया। अब चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा, ए का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 की गुणा करी तो इधर भी 3 की गुणा होगी, तो ए की वैल्यू निकल के आ गई 3। सी की वैल्यू 5 है तो सी की वैल्यू 5 ही रहेगी, क्योंकि नीचे वाले में अपन ने गुणा नहीं किया है, ये ऑलरेडी 12 थी, बस अपन ने ऊपर वाले में छेड़छाड़ करी है। यहाँ से 3 और 5 8, तो बी की वैल्यू कितनी बच जाएगी, टोटल जो है वो 12 है, इसमें से 3 और 5 8 जो है वो ए और सी को मिल गया, तो बी को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये आ गया रेशियो निकल के ए बी और सी का। अब अपने को क्या पूछा है, बी और ए प्लस सी का रेशियो अपने को पूछा है, बी और ए प्लस सी का रेशियो अपने को पूछा है। तो बी की वैल्यू कितनी है 4 और ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 8, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1/2 और 1/2 जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इससे बढ़िया चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा गाइस, कोई नहीं बताने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दिया करो हर एक ग्रुप में, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन की ऐसी ट्रिक देके जाऊँगा ना आपको, एक बार में सीख जाओगे, एक बार में, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर एक बार में अच्छे से चीज़ को समझ लिया तो, ठीक है। इतने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट देके जाऊँगा आपको, ठीक है, जो मेरे अंदर है ना, जो मेरे को आता है, जो मेरे दिमाग में सब कुछ देके जाऊँगा। क्या बोल रहा है, प्रति जो है कोई भी आदमी होगा, प्रति, इसको मोनाली मान लो, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट की देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर बढ़ाता है। ऐसा करने से वह ट्रेन जो है अगले स्टेशन से 36 किलोमीटर दूर है, वो समय से पहुंच जाती है। तो ट्रेन की वास्तविक गति क्या है। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि कितने किलोमीटर की स्पीड को वो बढ़ा रहा है, कितनी स्पीड को वो बढ़ा रहा है। तो अपन देखेंगे कि 4 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा रहा है। अगर बढ़ा रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बढ़ा रहा है तो क्या करेंगे, x प्लस में 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है, x प्लस में 4 डिवाइड बाई 4 अगर बढ़ा रहा है तो। अगर यहाँ पे बोलता कम कर रहा है तो ये प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस आ जाता। इतनी चीज़ को ध्यान रखना है बस, ठीक है। ये यहाँ से बढ़ा रहा है x प्लस में 4 डिवाइड बाई 4, ये आगे अपने पास टर्म निकल गया। अब यहाँ पे गुणा किसका करेंगे, कितने मिनट। अब यहाँ पे बोला है 6 मिनट, 6 मिनट को चेंज कर लो आप 6/60 मिनट में चेंज कर लिया इसको, ठीक है। इसको घंटे में चेंज कर लिया, 60 से नीचे गुणा भाग कर दिया अपन ने। ये जो है ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 36, तो ये आना चाहिए 36 के बराबर। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करेंगे, अब इस स्टेप को मैं पूरा मिटा रहा हूँ, अब इसको डायरेक्ट सोल्व कैसे करेंगे वो समझना आप। ये सब कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, ठीक है। ये जो अपना बेस्ट होता है ना वो देके जाता हूँ। x प्लस में 4 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे जो 6/60 था ना उसको मैं डायरेक्ट काट के यहाँ से 10 कर रहा हूँ, यानी ये वाली पूरी की पूरी टर्म जो है वो पूरी हट जाएगी और नीचे सिर्फ 10 की गुणा हो जाएगी। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 40, नीचे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 40, ठीक है। तो ये आ गया नीचे डायरेक्ट 40, और ये बराबर में किसके बराबर आना चाहिए, 36 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना 36 के बराबर। अब यहाँ से अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, डायरेक्ट उठाओ बाई ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे 36 रख दूँ पहले सी ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं 36 रखूँगा तो 36 गुणा में 40 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 40। क्या ये मेरे पास 36 निकल के आ रहा है,
इसमें रखनी है वैल्यू, इस वाली इसमें, ठीक है, इस वाली वैल्यू में रखनी है अपने को एक्स की वैल्यू, वो अपना 36 बनना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 36 रखता हूँ तो 36 और 36 प्लस में 4 40, तो 36 गुणा में 40 डिवाइड बाई 40, ये 40 से 40 पूरा कट गया। जो निकल के आना चाहिए 36 निकल के आना चाहिए था और 36 ही निकल के आ रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इससे बढ़िया अप्रोच कुछ नहीं हो सकती, चाहे पूरा यूट्यूब खंगाल लेना, चाहे पेड बेच खंगाल लेना, ठीक है गाइस, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये आंसर इसका कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे बाई ऑप्शन से, बतेरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 84 रुपये की 84 रुपये 8400 बेल की दर से 2 बेल बेचता है, एसपी सेम है। क्या बोला है कि 20% लाभ होता है पहले पर, अगर पहले पर 20% का लाभ हो रहा है और बोल रहे हैं कि लेकिन पूरे सौदे में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, तो दूसरे बेल को कितने % हानि पर बेचना चाहिए। इसमें पैसों से कोई भी मतलब नहीं है, पैसों को काट दो, पैसों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर पूछ रहा है परसेंटेज में, तो पैसों का कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। पहले को कितने पर बेच रहा है, 20% के लाभ पे, तो यहाँ लिख दो 20% मतलब 1/5, 1/5 का मतलब क्या होता है, 5 की चीज़ को 6 पे बेच रहा है। और एसपी सेम है, क्या है, एसपी सेम है, दोनों का 2 बेल बेच रहा है मतलब एसपी सेम है। अब यहाँ पे 5 की चीज़ को, पहले वाली को 5 की चीज़ को 6 पे बेच रहा है। अब अपने को क्या करना है, बाई ऑप्शन उठाना है। बाई ऑप्शन किस तरीके से उठाएंगे कि यहाँ पे भी 6 ही बने, क्या बने, यहाँ पे भी 6 ही बने। तो पहले वाले को ऑप्शन को उठाता हूँ 20% को, इसको दे रहा है प्रॉफिट पे, तो दूसरी वाली चीज़ को लॉस पे देगा। तो 20% को 5 की चीज़ को 4 पे दूंगा, तो यहाँ पे क्या टोटल सेम आएगा, क्या ये 5 की चीज़ को 4 पे दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अपने को क्या करना है, क्योंकि एसपी भी सेम होना चाहिए, तो 5 की चीज़ को 4 पे दूंगा, तो क्या एसपी सेम हो रहा है क्या, यहाँ पे 6 एसपी है, यहाँ पे 4 एसपी है, सेम नहीं हो रहा, तो ये वाला ऑप्शन अपन नहीं ले सकते, तो इसको मिटा दो, इसको कर दो क्लियर। ये पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा, दूसरा वाला भी नहीं आएगा, तीसरा वाला देख लेते, 14 से 2/7 यानी 1/7, यानी 7 की चीज़ को 6 पे दे रहा है, 7 की चीज़ को 6 पे दे रहा है, और एसपी भी सेम है, तो यहाँ से ये 12 जो सीपी आ रहा था और एसपी आ रहा था, दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ना तो प्रॉफिट हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 14 से 2/7, और ये ऑप्शन से करेंगे इस तरीके से क्वेश्चन को, ठीक है गाइस। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी, किस तरीके से अप्रोच करते, किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करते 2 मिनट में। ये अगर आप करने बैठोगे ना, मुश्किल से मुश्किल आपको 20 सेकंड लगेंगे, अगर खुद से करने बैठोगे, एक बार सीख गए तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, घबराना मत बस क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक संकट के कारण राज्य ए के कुछ लोग राज्य बी में चले गए, इस प्रकार उसकी जनसंख्या में 19.96% की वृद्धि हो गई। हालांकि बाद में वे सभी राज्य वापस ए में लौट आए, तो गणना कीजिए कि बी की जनसंख्या में कितने % की कमी हुई। 19.96% लिखा हुआ है ना गाइस, तो इसको देख के घबराना नहीं है। 19.96 किसके परसेंट, किसके अप्रोक्स में है, 20% के अप्रोक्स में है, तो 20% से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे थोड़ा बहुत ही कम आएगा आंसर जो भी आएगा। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी 5 से 6 हो गए। यही बोला है ना कि 19.96% की वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 5 से 6 हो गई। ये थे ए वाले, ये चले गए बी में। अब क्या बोल रहे हैं कि बी से वापस ए में आ रहे हैं, तो कितने की कमी करनी होगी, 1 की कमी करनी होगी परसेंटेज के लिए, गुणा में 100। और किस में से कमी करनी पड़ेगी, ये अपने को कमी करनी पड़ेगी, 6 में से तो करनी पड़ेगी ना, तो क्योंकि बी वाला बोला है, तो नीचे क्या आ जाएगा 6, और इसका जो आंसर आता है 100/6 कितना होता है, 16.67%। लेकिन अपन ने थोड़ा सा ज़्यादा माना था, यानी इसके अप्रोक्स में कौन सा आ रहा है, इसके अप्रोक्स में आ रहा है 16.64, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आई थिंक अब आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है गाइस। ये बहुत अच्छी अप्रोचेज है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसी अप्रोच आपको कोई नहीं सिखाने वाला है, ठीक है गाइस। ये सारी की सारी बहुत ही अच्छी अप्रोच है, अगर आप इनको सीख लोगे अप्रोक्स वाली को, तो ये आगे आपको काम आएगी। क्योंकि अगर आप 19.96 को लेके बैठ गए ना, तो 19.96 आपसे कभी सोल्व नहीं होने वाला। इस चीज़ को ध्यान रखना, आपसे कभी सोल्व नहीं होएगा 19.96, ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो अप्रोक्स लेके आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सारे के सारे क्वेश्चन की बढ़िया बढ़िया अप्रोच बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है कि a प्लस बी प्लस में ए बी जो है ये 65 के बराबर है। किसके बराबर है, ये अपना बराबर है 65 के। और अपने को एक कंडीशन भी दी है कि ए बी जो है वो 15 या 15 से छोटा है। क्या है, ए बी जो है वो 15 या 15 से छोटा है, ये कंडीशन भी अपने को माननी है, ठीक है। और इसका जो प्लस करने के बाद और गुणा करने के बाद 65 आना चाहिए। तो यहाँ से अपन ए और बी की वैल्यू क्या ले सकते हैं, ए की वैल्यू में 10 ले लूँ, बी की वैल्यू में 5 ले लूँ, तो 10 + 5 15 और प्लस में 10 गुणा में 5 50, तो 50 प्लस में 15 कितना हो रहा है, 65 हो रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है और कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों के दोनों 15 से छोटे या 15 से बराबर होने चाहिए, दोनों के दोनों 15 से छोटे हैं, तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब अपने को क्या बोल रहे हैं कि ए और बी के बीच का डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे आप ए और बी को कुछ भी ले सकते हो, ए को 10 ले सकते हो, बी को भी 10 ले सकते हो, ए को 5 ले लो, बी को 5 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि माइनस तो कहीं है नहीं। अपने को पूछा है इन दोनों का डिफरेंस, तो 10 और 5 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे के सारे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सब चीज़ों को समझना। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या समझनी है कि अगर किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किसकी गुणा करेंगे, 5/18 की, 5/18 की। और अगर मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किसकी गुणा करेंगे, 18/5 की। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। अगर आपको नहीं आती है तो गाइस पढ़ाई छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ाई करने का, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब चलते अपन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, प्री में, एसएससी में, सब में पूछा जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चोर भाग रहा है, उसका पीछा कर रहा है पुलिस वाला 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। यदि चोर कर्मी पुलिस से 100 मीटर आगे, अब यहाँ पे मीटर में, यहाँ पे किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में। 100 मीटर आगे मतलब पुलिस जो चोर है वो 100 मीटर आगे चल रहा है और ये दोनों एक ही साइड में चलेंगे, अलग अलग साइड तो चलेंगे नहीं, अपोजिट तो चलेंगे नहीं। ये चोर है, इसके पीछे तो पुलिस वाला भगेगा, मतलब ये चोर अगर इधर भग रहा है तो पुलिस वाला भी इधर ही भगेगा, मतलब सेम साइड में जा रहे हैं। अगर सेम साइड में जा रहे हैं तो जो स्पीड होती है ना, वो स्पीड दोनों की माइनस होती है, यानी दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ से आ जाएगा अपने पास, चीज़ों को समझना है एक एक चीज़ को ध्यान से। यहाँ से 10 - 8 आ जाएगा, लेकिन ये 10 - 8 किलोमीटर में है। 10 - 8 क्या होता है, 2 होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 यहाँ पे। और अब इसको है ना अपने को चेंज करना पड़ेगा, किस में चेंज करना पड़ेगा गाइस, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। अभी मैंने बताया कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 की गुणा कर देते हैं, 5/18 की गुणा कर देते हैं। अगर मैं 5/18 की गुणा करूँगा तो ये डिवाइड होकर ये ऊपर चला जाएगा, तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास निकल के आ जाएगा 100 गुणा में 18 डिवाइड बाई 2 गुणा में 5, ये निकल के आ जाएगा। अब आप देखोगे कि 100 ये 10 बन गया नीचे, तो 10 से 1 0 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 180 सेकेंड। और 180 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 3 मिनट। 180 सेकेंड का मतलब क्या होता है, ये सेकेंड में, 180 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 3 मिनट। 3 मिनट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 मिनट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, हलवा है हलवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब सबसे पहले तो है ना क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेना। क्या बोल लेना, ये यहाँ पे कम नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे कम नहीं हो रहा है, ये लाभ जो है वो ज़्यादा हो रहा है, प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करते हैं, बोल रहे हैं पहले आप कोई चीज़ को 20% के लाभ पर बेच रहे थे, यानी 5 की चीज़ को 6 पे बेच रहे थे। अब क्या हो रहा है कि आपने विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को 100 रुपये कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है वो लाभ 5% ज़्यादा हो जाता है। पहले लाभ हो रहा था 20%, अब लाभ 5% ज़्यादा हो रहा है, मतलब 25% हो रहा है। 20 प्लस में 5 25% मतलब 1/4, यानी 4 की चीज़ को आप 5 में दे रहे हो। और अपने को क्या बोला था कि CP और SP दोनों 100 रुपये कम हो जाता है, तो दोनों को 100 रुपये कम कर दो, दोनों को 100 रुपये कम कर दिया। यहाँ से लगा दो आप क्रॉस प्रोडक्ट, इधर इधर गुणा, इधर इधर गुणा, क्रॉस प्रोडक्ट समझते होंगे ना। 5 गुणा में 5 25 और 25 माइनस में 6 गुणा में 4 24, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई। यहाँ से 100 गुणा में 5 और माइनस में 100 गुणा में 4, यानी 500 माइनस 400 100 आ गई, 1 की वैल्यू 100।
अब अपने को क्या बोला है, क्रम मूल्य कितना है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, और 500 ही अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 500 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। अगर यही अपने को बोलता है कि क्या बोलता है SP निकालो, तो फिर अपन 6 की वैल्यू निकालते, और 6 की वैल्यू कितनी आ जाती 600 आ जाती, तो फिर अगर SP पूछता ना फिर 600 आंसर होता। ठीक है, ये भी चीज़ को ध्यान रखना। ये तो CP है, ये SP है। अगर CP पूछा है तो 500 आंसर सही है अपना, जो अभी अपन ने अपने को क्वेश्चन में पूछा है। अगर यही अपने को बोलता है कि SP कितना है, तो SP 6 की वैल्यू निकालते 600 हो जाता। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे वो बेसिक क्वेश्चन है ना जो आपको आने चाहिए, नहीं आते ना तो मैं अभी कह रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दो या फिर पढ़ाई करने लग जाओ। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कुछ नहीं करना होता। इस वाले का कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट लिख लेना यहाँ पे। इस वाले का कंसेप्ट क्या होता है कि जो भी सामान है ना उसको इक्वल करना है। मतलब जितनी भी थिंग है, जितने भी सामान है उसको इक्वल करना है। क्या करना है, इक्वल करना है, इक्वल। अभी किस तरीके से इक्वल करेंगे वो चीज़ें सीख लेना, वो वही चीज़ें सीखनी है आपको। बोला है 20 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद रहा है, तो ये आ गए एक तरफ रुपये और एक तरफ आ गए ये सामान। ठीक है, अब 20 रुपये में 6 की दर से खरीद रहा है, 20 रुपये में 6। फिर बोला है 26 रुपये में 8 की दर से उससे 2 गुना सामान खरीद रहा है। ये 26 रुपये में 8 की दर से खरीद रहा है और 2 गुना सामान खरीद रहा है, और 118 रुपये में 24 की दर से सारा सामान बेच रहा है। 118 रुपये में 24 की दर से सारा सामान बेच रहा है। अब यहाँ पे अपना CP कितना, मतलब अपन सामान कितना खरीद रहे 14 और बेच कितना रहे 24। तो ऐसे तो निकलने वाला है नहीं प्रॉफिट कि आपने 5 चॉकलेट खरीदी और आपने 3 चॉकलेट बेच दी, तो आपका प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा। जितने सामान खरीदेंगे उतने सामान अपन बेचेंगे ना, तब जाके अपने को प्रॉफिट और लॉस का पता लगेगा। तो अब यहाँ से सामान सेम करना है। किस तरीके से सेम करना है, 6, 8 और 24 का एलसीएम या मल्टीपल क्या होता है, 24 होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले से 24 सामान खरीद लेता हूँ। ये 24 सामान मैंने खरीद लिए। फिर अपने को क्वेश्चन में क्या बोला था कि 26 रुपये में 8 की दर से जो सामान खरीद रहा है ना, वो पहले वाले से 2 गुनी वस्तुएं खरीद रहा है। अगर यहाँ से 24 वस्तुएं खरीद रहा है तो यहाँ से इसको इससे 2 गुनी यानी 48 खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर 24 खरीद रहा है तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 48 बनाने के लिए 8 की किससे गुणा करेंगे, 8 की गुणा करेंगे 6 से, तो 6 से गुणा कर दी। अब टोटल सामान कितना हो गया, 24 और 48, टोटल सामान हो गया 72 यानी 72। अब 72 बनाने के लिए 24 की किससे गुणा करें, 3 से। अब ये सामान अपना इक्वल हो गया, इक्वल हो गया सामान। 72 सामान ही खरीदा और 72 सामान ही बेच दिया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे इनका CP और SP क्या आएगा। अब पहले वाले की 4 से गुणा करी तो पैसे में भी 4 से गुणा करो, तो 20 गुणा में 4 80 रुपये का टोटल सामान खरीदा पहले वाले से। दूसरे वाले में 6 की गुणा करी तो इधर भी 6 की गुणा करो। 26 गुणा में 6 कितना हो जाएगा, 6 छड़ेंगे 36 और हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 13 14 15 यानी 156 रुपये का सामान खरीदा। SP कितना आ जाएगा, 118 गुणा में 3 यानी 354 आ जाएगा। अब CP और SP कितना हो गया, CP तो हो गया 236, 80 और 156 कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 236, 236 तो हो गया CP, क्या हो गया 236 तो हो गया CP, और SP कितना हो गया अपने पास, SP हो गया 354, तो ये SP हो गया 354। अब प्रॉफिट और लॉस का पता लग जाएगा। 236 का सामान 354 में बेच रहे हैं यानी 118 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू में 100 और डिवाइड बाई CP 236, तो यहाँ से कितना परसेंटेज निकल के आ जाएगा, 118 से 2 बार कटता है और 100/2 कितना होता है 50%, यानी इसका लाभ कितना हो गया 50%, और ये इसका करेक्ट आंसर है 50%। C ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब बताओ कोई इसमें कोई हार्ड चीज़ है, बिल्कुल हार्ड चीज़ नहीं है यार गाइस। क्या है इसमें कुछ भी तो नहीं है, हलवा है हलवा। सामान ही तो इक्वल करना है ना, सामान इक्वल करना नहीं आता क्या, एक मल्टीपल बना दो। 24 6 8 24 है तो 24 बना दो। पहले वाले से सामान खरीद रहा है 24, तो बोला है क्वेश्चन में कि 2 गुना सामान खरीद रहा है दूसरा वाला, तो 24 का डबल 48, तो 48 बनाने के लिए 6 की मल्टीप्लाई कर दी। टोटल सामान कितना हो गया 24 और 48 72, तो 72 बनाने के लिए 24 की गुणा कर दी 3 से। कोई हार्ड है इसमें, कुछ भी तो हार्ड नहीं है। अब जिससे मल्टीप्लाई करी उससे मल्टीप्लाई कर दो पैसों की, तो वो CP और SP निकल के आ गया अपने पास। CP SP अपने को पता लग गया तो प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज आराम से निकाल लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन मैंने, नंबर सिस्टम भी मैंने करीब करीब आधा पढ़ा दिया है। नंबर सिस्टम भी ध्यान से सीख लेना। नंबर सिस्टम भी मैंने आधा करीब पढ़ा दिया है। ऐसे वाले सवाल मैंने लल्लू सवाल बहुत सारे करा रखे। लल्लू सवाल नहीं है ये मेंस का सवाल है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मेंस का और केट का सवाल है ये।
हलवे में मत लेना, सवाल बनाओगे ना तो नानी याद आ जाएगी आपको। ठीक है, क्या बोल रहा है, मेरे को तो आता है इसलिए मैं बना दूंगा तुरंत, आपको सीखना है। एन को डी से विभाजित करता हूँ मैं, कोई भी नंबर है एन, उसको अगर डी से विभाजित कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बच रहा है, 17 बच रहा है। उसके बाद में क्या बोला है, 3n को डी से विभाजित करता हूँ तो शेषफल 5 बचता है। 3n को डी से विभाजित करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 5। फिर क्या बोला है कि 4n को डी से विभाजित करूंगा तो कितना आएगा, 4n को डी से विभाजित करूंगा तो कितना आएगा, ये निकालना है अपने को, ये चीज़ अपने को निकालनी है। किस तरीके से निकालते, चीज़ों को ध्यान से समझ लेना। रिमाइंडर बच रहा है 17, तो नंबर को भी मान लो 17। क्यों मानेंगे नंबर को 17 वो भी बता देता हूँ। जैसे मैंने भाग दिया 7 के अंदर 5 का भाग, तो रिमाइंडर बचा मेरे पास 2, रिमाइंडर बचा 2। ये जैसे मैंने n मान लिया, n/d है मेरे पास 7/5, तो मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है 2। अब अगर मैं बोलूँ कि n स्क्वायर को d से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अब यहाँ पे n को आप चाहे 7 मानो चाहे 2, कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर सेम आएगा। अगर 7 मानता हूँ तो 7 का स्क्वायर 49/5, रिमाइंडर कितना आएगा 4। और अगर मैं नंबर कोई 2 मान लूँ तो 4/5, तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो इसलिए अपन जो रिमाइंडर बचता है ना उसी को नंबर मान लेते हैं। ठीक है गाइस, तो इसीलिए रिमाइंडर को नंबर माना जाता है। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको इतनी बढ़िया से जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए कदर करो कंटेंट की और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो सेशन को, रुकना नहीं चाहिए। आज का सेशन है ना, इतना शेयर होना चाहिए ना कि बहुत सारे लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे भी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ से अपने को क्या बोला था, अब चलते क्वेश्चन पे। अपने पास नंबर निकल के आ गया कि 17 है वो नंबर ही। ठीक है, रिमाइंडर को नंबर मान लिया, तो यहाँ से गुणा कर रहे हैं, 17×3 = 51। 51 से अगर मैं डी से भाग दे रहा हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 5 बच रहा है। मतलब नंबर क्या निकल के आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई 46, डी की वैल्यू 46 आ गई। अब मेरे को क्या बोला है कि यदि मैं 4n को डी से विभाजित करूँ तो 4n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 × 4 68 आ जाएगी, 17 चौके 68। इसको अगर मैं 46 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 68 - 46 कर लो या 46 में 68 का भाग दे लो, रिमाइंडर सेम आएगा, रिमाइंडर आएगा 22। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22, और 22 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 22। ठीक है, तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इतना धुआंधार क्वेश्चन है ना कि करने में आपको जोर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन को, लेकिन ऐसी ट्रिक बता के जाऊंगा ना 2 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे ऐसे ही तुरंत ही। और उन ट्रिकों को सीखने के लिए आपको सेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे कोई हलवा नहीं है कि कोई भी आके बता देगा। जिसने मैथ्स ज़्यादा ही पढ़ी है ना भाई साहब, वही बता सकता है ऐसी ऐसी ट्रिक है, कोई नहीं बता सकता ऐसे, समझा। क्या बोला आपने को कि शशिकांत ने कोई लोन लिया 40,000 रुपये का, वो भी कोई फ़ोन खरीदने के लिए 1+70। जेब में पैसे नहीं है लेकिन 1+70 चाहिए भाई को। क्या बोला है कि वो प्रॉमिस करता है कि वो पेमेंट जो है वो 3 साल के अंदर चुका देगा। भाई बोल रहा है शशिकांत भाई कि जिससे फ़ोन लिया है कि मैं तेरे को 3 साल में पैसे पूरे चुका दूंगा। अब कंपनी बोलती है, कंपनी CI के हिसाब से चार्ज लेती है 20% के हिसाब से, तो बंदा तैयार हो जाता है। बट क्या होता है कि 20% से देने के लिए तैयार है, बट क्या होता है कि वो लास्ट ईयर के अंदर क्या है कि 25% का कंपाउंड इंटरेस्ट उसको चुकाना पड़ता है लास्ट 1 ईयर में। क्योंकि क्या पता कोई भी बात हो गई होगी, तो उसने 2 साल तक तो दे दिया 20% के हिसाब से, लेकिन तीसरे साल में उसको 25% के हिसाब से चुकाना पड़ रहा है। क्या बोल रहे हैं कि वाट एक्स्ट्रा अमाउंट, तो बोल रहे हैं कि उसे एक्स्ट्रा अमाउंट कितना चुकाना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ समझो कि अगर वो 3 साल तक अगर 20% के हिसाब से चुकाता तो उसको कम पैसा देना पड़ता। अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 5/6, तो 5 से 6 यानी 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, यहाँ से कितना आ जाएगा 125 और 216। तो यहाँ से रेट क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से उसे पहले कितना CI चुकाना पड़ रहा था 72.8, लेकिन अब उसे कितना चुकाना पड़ रहा है 2 साल तक तो वो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 20% के हिसाब से चुका रहा है, लेकिन लास्ट ईयर में वो क्या है 25% के हिसाब से चुकाता है। तो यहाँ पे बस एक ही डिफरेंस था, यहाँ पे 3 सालों के लिए 20% के हिसाब से चुका रहा था, यहाँ पर 2 सालों के लिए 20% के हिसाब से, और लास्ट साल में 25% के हिसाब से, मतलब 4 से 5। ठीक है, तो यहाँ से रेट क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से अपना CI निकल के आ जाएगा 25 चौके 100, और यहाँ से कितना आ जाएगा 36 पंजे 180, यानी यहाँ पे कितना CI देना पड़ेगा उसे, यहाँ पे उसे CI देना पड़ेगा 80%। यहाँ पे CI दे रहा था 72.8, यहाँ पे CI दे रहा है 80%। कितना ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है गाइस 7.2। कितना ज़्यादा दे रहा है 7.2%। तो इस 7.2% की तो वैल्यू अपने को बतानी थी। तो 40,000 का 7.2% कितना होता है
40,000 गुणा में 7.2 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा अपने पास 72 गुणा में 4 करूँगा तो मेरे पास 2880 रुपये, कितना निकल के आ जाएगा 2880 रुपये अपने पास निकल के आ जाएगा। और ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2880 रुपये। अब बताओ कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, कोई दिक्कत आई, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। आपने कोई भी फ़ोन लिया, आप उसकी 3 साल में पैसा चुकाने के लिए तैयार हो गए 20% CI से, लेकिन अगर आप 20% के CI से पैसा चुकाते तो आपको कम पैसा देना पड़ता, लेकिन कंडीशन ये हुई कि 2 साल तक तो उसने पैसे चुका दिए, लेकिन लास्ट ईयर में क्या पता उसके साथ कोई दिक्कत रह गई होगी तो उससे इंटरेस्ट देना पड़ा 25%। तो वही ये पूछ रहा है कि कितना डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस आएगा 7.2% का, उसी की वैल्यू अपने को बतानी थी, उसी की वैल्यू अपने को बतानी थी। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे। ये तो था पूरा अप्रोच क्वेश्चन को सोल्व करने का, अब किस तरीके से शॉर्ट अप्रोच करेंगे वो भी चीज़ों को ध्यान से समझना, वही चीज़ें बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ से अगर 20% की, मैंने आपको 1000 बार कई दफ़ा बोला है कि आप 5%, 10%, 15% और 20% का आप क्या है CI की रेट याद कर लो। 1, 2, 3 और 4 साल की कोई मुश्किल नहीं है, मेरे को अभी भी याद है, चाहे आप किसी की भी पूछ लो, 5, 10, 15, 20 किसी की भी, ठीक है। तो आपको इन 4 सालों की रेट याद करनी है। अगर आपको रेट याद है ना, आप तुरंत सोल्व कर दोगे। पहले वाले 20% से 3 साल का CI कितना आता है 72.8, और 2 साल तक 20 यानी 25 और 36, और लास्ट ईयर में अगर 25% है यानी 4 से 5 तो 100 से 180 यानी 80%। तो पहले वो पैसा दे रहा था 72.8% CI दे रहा था, अब वो दे रहा है 80%, यानी कितना एक्स्ट्रा दे रहा है 7.2, और तो 400 गुणा में 7.2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2880, और ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है गाइस। इस तरीके से करते हैं शॉर्ट अप्रोच, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई नहीं बताएगा ऐसे शॉर्ट अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना आज के सेशन को, ठीक है। इसमें क्या करना है अपने को, मैंने अलजेब्रा में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे बता रखे हैं। एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, अगर आप इसमें एक को भी अगर 0 करते हो ना तो आंसर आ जाएगा। जेड को 0 कर दो, अगर जेड को 0 करते हो तो क्या निकल के आ जाएगा, ये वाई जेड पूरा कट गया, ये जेड एक्स पूरा कट गया, और ये वाली टर्म पूरी कट गई। क्या बचा अपने पास, x² अपॉन x² प्लस में y² अपॉन में y²। तो x² अपॉन x² कितना होता है 1, y² अपॉन y² कितना होता है 1, तो 1 + 1 कितना आंसर आ जाएगा 2। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कोई जोर आया नहीं आया, और अगर बेसिक से करने बैठते ना तो इतना जोर आता ना, कि इतना जोर आता जैसे वो कहते हैं ना ताराबाई जोगिंदर, वैसे हो जाते कि ताराबाई जोगिंदर को इतना जोर आया कि क्वेश्चन ही छोड़ दिया, ठीक है। इसलिए एक इक्वेशन और ज़्यादा वेरिएबल हो तो आप किसी को भी 0 कर सकते हो, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीकों को सीख लेना किस तरीके से करते हैं। अपने को बोला है कि 708 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक राजधानी ट्रेन है, उससे 6 घंटे अधिक समय लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी गति 2 गुनी कर दी जाए तो राजधानी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है, तो राजधानी ट्रेन की गति क्या होगी। स्पीड को कर रहा है 2 गुना, स्पीड को कर रहा है 2 गुना यानी 1 से 2 कर रहा है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा 2:1। स्पीड बढ़ाएंगे तो अपने को टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड अगर कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी स्पीड और टाइम का जो होता है वो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्पीड और टाइम, ठीक है। स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड घटाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, टाइम कितना कम हो रहा है 1, और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है अपने को 6 घंटे अधिक और 3 घंटे कम, यानी टोटल 9 घंटे, तो 1 की वैल्यू 9, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। यह आ गई अपने पास एक्सप्रेस ट्रेन की, किसकी आ गई एक्सप्रेस ट्रेन की, लेकिन अपने को किसकी बोला है राजधानी ट्रेन की। ये एक्सप्रेस ट्रेन है और ये राजधानी ट्रेन का टाइम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा राजधानी जो है एक्सप्रेस ट्रेन उससे 6 घंटे अधिक ले रही है राजधानी से, तो राजधानी की कितनी आ जाएगी 18 - 6 यानी 12, तो राजधानी ट्रेन का टाइम आ गया 12 घंटे। अब ये 12 घंटे में 708 किलोमीटर को तय करती है, मतलब पर घंटे कितने किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, ये चल रही है गाइस 12 का भाग 2 तो 12 × 5 = 60, 10 बच गया 12 × 9 = 108, यानी 59 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। कितनी स्पीड है इसकी 59 किलोमीटर पर आवर। 708 किलोमीटर चलना है 12 घंटे में, तो 1 घंटे की स्पीड कितनी आ जाएगी 59 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59। चीज़ों को ध्यान से समझ लेना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। न जाने कैसी कैसी अप्रोच करते हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया होशियार से होशियार, हर कैसी अप्रोच करते, वैसी अप्रोच नहीं करनी है। अपने को क्या बोला है कि कोई एक्स के पास कोई भी चीज़ है, उसका मकान का मूल्य जो भी था, उसने उस मकान को 5% के लाभ पर बेच दिया। मैं ये मानता हूँ कि एक्स के पास जो मूल्य था वो 100% था, कुछ भी था, मैंने 5% के लाभ पर वाई को बेच दिया। अगर वाई को 5% के लाभ पर बेचूंगा तो 105 का बेचूंगा। फिर मेरे को क्या बोल रहा है कि वाई उसे 2% हानि पर पुनः एक्स को बेच देता है। तो यहाँ से मैं इसको अगर 2% हानि पर बेचता हूँ, मतलब 98 पर बेच रहा हूँ, 98/100, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 102.9। यानी मैं इन चीज़ों को याद तक समझना, ठीक है। एक्स के पास 100 की चीज़ थी, मैंने वाई को बेच दी 105 की। अब वाई वापस मेरे को बेच रहा है 102.9 की, 102.9 की बोल रहा है मेरे को, 102.9%। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि इस क्रय मूल्य का क्या परिणाम रहा। इस क्रय मूल्य का ये परिणाम रहेगा कि मेरे को 2.1% का लाभ हो जाएगा। 105 की चीज़ 102.9 में, यानी 2.1% का लाभ हो गया मेरे को। तो इसका 2.1% निकालना है मेरे को 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख का 2.1% कितना हो जाएगा 1500। 20 से 20 तो कट ही जाएंगे, डिवाइड बाई 100 करूँगा तो 1500 गुणा में 2.1 यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3150 रुपये का मेरे को लाभ हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3150 रुपये का लाभ। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, यूँ नहीं कि पैसे में निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं, भाई साहब ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन तरीकों को आपको अपनाना ही पड़ेगा। परसेंटेज में खेलो तो आसानी से खेल पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस वाले तरीके के सवाल इतने पूछे जाते हैं, इसमें नो एक्स का यूज़, नो वाई का यूज़, विदाउट एक्स और वाई किस तरीके से करेंगे वो अप्रोच समझना, बहुत आसान अप्रोच है। बोला है एक टंकी में 8 पाइप है। कितने पाइप है एक टंकी में? 8 पाइप है। कुछ भर रहे होंगे, कुछ खाली कर रहे होंगे, यही बोला है कि कुछ भर रहे हैं, कुछ खाली कर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है। अगर 8 घंटे में पहला वाला पाइप भरने वाले पाइप भर रहे हैं और प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 6 घंटे में खाली करता है, तो ये खाली करने वाला 6 घंटे में खाली कर रहा है, दोनों का ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा 24। तो बढ़ने वाले की इफिशिएंसी आ गई 3 और खाली करने वाले की इफिशिएंसी आ गई 4। ये माइनस में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये खाली कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो बढ़ने वाले की इफिशिएंसी आ गई 3, खाली करने वाले की इफिशिएंसी आ गई -4। टोटल कितने पाइप है? टोटल 8 पाइप है। अब मैं ये मानूँ कि अगर सारे के सारे आटो पाइप अगर 3 की इफिशिएंसी से पानी भरते हैं तो कितना पानी भर देते हैं? 8 गुणा में 3 यानी 24 भर देते हैं। और अगर आटो पाइप अगर 4 की इफिशिएंसी से खाली करते तो 8 गुणा में 4 माइनस का 32 खाली कर देते, यही खाली कर देते भाई साहब। लेकिन क्या हो रहा है कि 6 घंटे में टंकी पूरी खाली हो रही है। अगर टंकी खाली हो रही है 6 घंटे में पूरा, इनका पहले कितना टाइम ले रही थी? 24 टोटल था, तो 24 डिवाइड बाई 6 यानी -4 आ जाएगा। खाली कर रही है ना, इसलिए -4 है। तो इस -4 को उठा के रख दो यहाँ पे, एलिगेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -4 प्लस में 32 यानी 28 और 24 -4 यानी ये भी 28, यानी रेशियो क्या आ गया? 1:1। 2 की वैल्यू आ गई 8, 2 की वैल्यू आ गई 8, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। यानी बढ़ने वाले भी 4 पाइप है और खाली करने वाले भी 4 पाइप हैं। तो दोनों अगर कुछ भी पूछे, बढ़ने वाले पूछेगा तो भी 4 और खाली करने वालों भी 4, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। नो एक्स, नो वाई, नो टी, नो फलाना और डीम का, ओनली एलसीएम से खेल लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इस तरीके के हजारों क्वेश्चन कराए हुए हैं, मैंने टाइम एंड वर्क की क्लासेस खोल के देख लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। क्या बोला है? पी और क्यू एक साथ किसी काम को 36 दिन में कर देते हैं। जब एक साथ 30 दिन तक काम कर लिया तो उसके बाद क्यू ने काम छोड़ दिया। पी और क्यू 36 दिन में काम करते पूरा, 30 दिन काम कर लिया, तो पी क्यू का कितने दिन का काम बचा? 6 दिन का काम बचा। उसको शेष कार्य को पी अकेला 10 दिन में कर रहा है। इस पी क्यू के 6 कार्य को पी अकेला कर रहा है 10 दिन में। एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 30। तो इफिशिएंसी आ गई यहाँ से पी क्यू की 5 और पी की कितनी आ गई? 3। तो क्यू की कितनी बच गई? टोटल 5 और पी की 3, तो क्यू की कितनी बच गई? 2 बच गई। अब क्या बोला है अपने को? टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल इफिशिएंसी गुणा में टोटल डेज, टोटल इफिशिएंसी गुणा में टोटल डेज। टोटल इफिशिएंसी कितनी है? 5, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5। टोटल डेज कितने ले रहा था? 36, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 36। तो
टोटल वर्क कितना आ गया 180 आ गया। अब अपने को क्या बोला है 180 वर्क किससे करवाना है, अपने को क्यू से करवाना है, क्यू की इफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो 180 डिवाइड बाई 2 यानी 90 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो गायब हो रखा है, उसको कर लेना 90 और 90 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 90 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बताना कैसी लगी अप्रोच, सारी की सारी इतनी बढ़िया बढ़िया अप्रोच है, कोई नहीं बताएगा आपको ऐसी अप्रोचेस। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये आज का अपना सेशन था और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना हर एक ग्रुप में, हर एक दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग जाए कि यहाँ पे भी इतनी बढ़िया बढ़िया कंटेंट दिया जाता है, इतनी बढ़िया बढ़िया अप्रोचेज बताई जाती है। ठीक है गाइस, तो चलते आज का सेशन अपना यही तक था। प्यार बनाए रखना, शेयर करते रहना, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ते रहना। थैंक यू सो मच। और प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसके अंदर एक एक चीज़ लिखी हुई है, कोई भी चीज़ जो आपको नहीं आ रही है वहाँ पे जाके आप सर्च प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, हर एक चीज़ पड़ी हुई है वहाँ पे। ठीक है, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।